आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुतल्लक मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की रात फारस का आतशकदा कांप कर बुझ चुका था। वो फारस का आतशकदा जो हकीकत में आतश कदाए कुफर और आजर कदाए गुमराही था, मुकम्मल तौर पर सर्द हो चुका था। चमन में बहार आ गई, जमाने की जुल्मतें छट गईं, दीवाने किसरा के किंगरे गिर गए। कायनात का जर्रा जर्रा फारान की चोटी से नशर होने वाले पैगाम के गोश बर आवाज था। तारीखे विलादत में अगरचा इख्तलाफ है, लेकिन इस पे सब मुत्फिक हैं कि वो रबीउल अव्वल का महीना था और दोशंबा यानी सोमवार का दिन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल सोमवार के रोज हुई। आपका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलब ने रखा। आपकी वालदा ने आपको सबसे पहले अपना दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने अल्लाह ताला की इस नेमत का इन अल्फाज में शुक्र अदा किया। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिस ज़ात ने मुझे इस पाकीज़ा बच्चे से नवाजा और वो गहवारे में ही सब बच्चों से फायक है। मैं उसे बैतुल्लाह की पनाह में देता हूँ ताकि वो नौजवानों की कफायत करने वाला हो जाए और मैं इसको तवानाओ ताकतवर देखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के अलावा आपको अबू लहब की लौंडी सोबिया ने दूध पिलाया। सोबिया के बाद हजरत हलीमा सादिया ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, क्योंकि अरब में यह दस्तूर था कि शुरफा शीर ख्वार बच्चों को देहातों में भेज देते थे ताकि बच्चे बदुओं में रह के फसाहत और बलागत पैदा कर सकें, क्योंकि देहातों में खालिस जुबान बोली जाती थी। यह हदीस में भी नकल है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इसलिए फसीह हूँ कि कबीला बनी साद में पला हूँ। अरबी जुबान में फसाहत और बलागत के अलावा ये रवाज इसलिए भी था कि बच्चे देहात की खुली फिजा और पुरसुकून माहौल में जफाकश और तवा ना हो। देहातों से 2 मरतबा औरतें आया करती थीं और रऊसा अपने बच्चों को इन खवातीन के सुपुर्द कर देते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद कबीला बनु साद के चंद खवातीन मक्का मुअज़्ज़मा आईं। बनु साद कबीला हवाजन की ही एक शाख थी। इन खवातीन में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। इनके हमरा इनके खावंद भी थे। हजरत हलीमा को कोई बच्चा ना मिल सका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा के सुपुर्द करना चाहा तो हजरत हलीमा के दिल में पहले तो ये बात आई, ये बच्चा यतीम है, लेकिन खाली हाथ वापस जाने से बेहतर उन्होंने समझा कि बच्चे को गोद ले लिया जाए। लिहाजा उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। हजरत हलीमा सादिया की एक बेटी शीमा थी जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बरस बनी साद में रहे। फिर हजरत हलीमा आपको मक्का मुअज़्ज़मा ले आईं, लेकिन इन दिनों मक्का में वबा फैली हुई थी। चुनाचे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपको दोबारा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनके कबीले भेज दिया। इब्न साद और तबकात में भी रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं तुम में से सबसे ज्यादा फसीह हूँ, क्योंकि मैं कुरैश के खानदान में से हूँ और मेरी जुबान बनी साद की जुबान है। हजरत हलीमा सादिया के खावंद का नाम हारिस था। हारिस बिन अब्दुल उज़ा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत के बाद इस्लाम कबूल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा के अलावा 3 और बहन भाई थे, जिनके नाम अब्दुल्ला, अनीसा और हुज़ैफा थे। इन 4 बहन भाइयों में से शीमा, जिनका असल नाम हुज़ैफा था, और अब्दुल्ला का इस्लाम कबूल करना भी साबित है। हजरत हलीमा फरमाती हैं, या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ लाए तो इससे ना सिर्फ हमारे घर पर रहमतों का नज़ूल हुआ, बल्कि वो मेरे पूरे कबीले के लिए काबिल बन गया। वो फरमाती हैं कि हजरत अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के तशरीफ लाने से मेरी तंगदस्ती खुशहाली में बदल गई। कहत साली के बावजूद हजरत हलीमा सादिया की बकरियां और ऊँटनी के दूध की मुख्तार थी। गर्त ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हजरत हलीमा के लिए
बहुत ज्यादा बायस बरकत साबित हुई। आकाए दो जहां ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी वालिदा हजरत हलीमा का बहुत एहतराम करते थे। जब वो आपसे मिलने के लिए आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदब में खड़े हो जाते और अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा डाला करते। इसी तरह एक और मरतबा 61 साली के मौका पर जब हजरत हलीमा हुजूर के पास तशरीफ लाईं तो वो बताया कि इनके जानवर खुश्क साली की वजह से मर गए हैं। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बहुत सारी बकरियां और सामाने ज़रूरत मरहमत फरमाया। इसी तरह जंगे हनैन में जब बनु साद के मर्द और औरतें जंगी कैदी लाए गए तो इनमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा भी शामिल थी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत एहतराम से उनको खानदान में पहुंचाने का हुक्म दिया। इसके अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम खवातीन कैदियों को रिहा कर दिया जिन्होंने हजरत हलीमा के साथ मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में खिलाया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करती थी। हजरत हलीमा ने अपना मुकर्रा वक़्त पूरा होने के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा माजिदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के सपुर्द कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। शुक्रिया।